इन बेगैरत इस्लामन इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं, अल्लाह पाक रुश्त व हिदायत दे। आज बेगुनाह फलस्तीनियों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, मर्दों के साथ, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। उन बच्चों के जो लीथड़े बॉडी के जो हिस्से हैं, एक लम्हे के लिए सिर्फ जो आपके घर के बच्चे हैं उनको अपने सामने रख लें तो फिर आपको पता चलेगा। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी किस काम की, या हमारे ये पैसे, ये तेल, ये वसाइल किस चीज के हैं। 7,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। अकाल ने तो फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो सारे जिस्म को होता है। इसका हिसाब रोज मैशर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्लिम हुक्मरानों को देना पड़ेगा। जिस बहादुरी से वो बच्चे भी जो लड़ रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उनकी गायबाना मदद फरमाए। ये शरई तौर पे लाजम है कि जब तक हुकूमत वक्त जहाद का ऐलान नहीं करेगी तब तक आम आदमी भी वहां पे नहीं जा सकता। ये बैसियत कौम उम्मत मुसलमा, ये हमारी बेहिसी की, बेगैरती की इंतहा है कि आज 57 इस्लामी ममालिक हैं और वो ना तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ना उसके खिलाफ कोई करारदाद लेके आ रहे हैं। UNO जो है वो इनकी इसराइल और अमेरिका की लोंडी बनी हुई है, और जो दुनिया के इस्लामी ममालिक हैं वो भी इन्हीं की लोंडियां हैं। क्योंकि अगर इनमें इतनी हिम्मत होती तो ये UNO में जाके खड़े होते, इसके खिलाफ आवाज देते। एक दफा अगर 57 इस्लामी ममालिक UNO के इजलास से बाइकाट करके आते तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाता। मगर हमारे इस्लामी ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, और आज बेगुनाह फलस्तीनियों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, जिस तरह उनके बच्चों के साथ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, मर्दों के साथ, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। हम तो कुछ भी नहीं करने के, बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मगर इसका हिसाब रोज मैशर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुस्लिम हुक्मरानों को देना पड़ेगा कि मेरी उम्मत पे ये वक्त आया और तुमने क्या किया है। आप देखें कि कितने बड़े जुल्म की इंतहा है कि इसराइल के लिए इमदाद जितनी भी गुजर के जा रही है वो इस्लामी ममालिक से जा रही है। मगर अफसोस का मकाम है कि इस्लामी ममालिक अपने भाइयों के लिए ना तो को मदद भेज रहे हैं, ना वो जो हमने 40 मुल्कों के सरबराह हमारे रहील शरीफ साहब बने हैं उसका को पता है वो किधर हैं। कोई किसी चीज का नहीं पता। ये बेसिकली अमेरिका और इसराइल के सारे एजेंट हैं, ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। और फलस्तीनी मैं समझता हूं कि जिस जज्बा हिम्मत से मैं उनके बच्चों को, उनकी खवातीन को, उनके मर्दों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस बहादुरी से वो बच्चे भी जो लड़ रहे हैं और वो लाशें उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उनकी गायबाना मदद फरमाए। और इन बेगैरत इस्लामन इस्लामी ममालिक के जो सरबराह हैं इनको अल्लाह पाक रुश्त व हिदायत दे। इनके अंदर से ये जो तकब्बर बढ़ा हुआ है और गुलामी भरी हुई है इनके जहनों में, ये निकले ताकि उनकी जाके ये मदद करें। अगर आज उनकी मदद नहीं हो सकती, कश्मीरियों की मदद नहीं हो सकती, तो फिर कल किसी का हम क्या करेंगे। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि जब तक आका इस्लाम की जो सुन्नत है, हुजूर का जो दीन है, उसके ऊपर मुश्तरका तौर पे ये गैरत का मुजाहरा तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इनको चाहिए कि बरमला खुला हो के, इनको तो चाहिए हर मुल्क का वज़ीर आज़म बाहर निकल के इसके खिलाफ मुजाहरों की क़यादत करे, उनके बादशाह करें। मगर हर एक अपनी वजारत बचाने के चक्कर में, अपना ओहदा बचाने के चक्कर है, अपनी बादशाही बचाने के चक्कर में है। मगर उन मजलूमों की अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ कि अल्लाह पाक उनकी मदद करे। हमारा दिल खून के आंसू रोता है। अगर उन बच्चों को आप देखें तो एक लम्हे के लिए सिर्फ जो आपके घर के बच्चे हैं उनको अपने सामने रख लें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। उन बच्चों के जो लीथड़े और उनके बाजू, उनकी बॉडी के जो हिस्से हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि तारीख इस्लाम में एक नया करबला जो है वहां पे बपा कर दिया गया है। न जहां पे खाने की चीजें जा रही हैं, न पानी जा रहा है, न राशन जा रहा है, और बाकी बस बयानों की हद तक हम लोग यहाँ पे जो हमारे सरबराह हैं वो बयानों की हद तक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आम आदमी जाएंगे तो आम आदमी के ऊपर ये शरई तौर पे लाजम है कि जब तक हुकूमत वक्त जहाद का ऐलान नहीं करेगी तब तक आम आदमी भी वहां पे नहीं जा सकता। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी किस काम की, या हमारे ये पैसे, ये तेल, ये वसाइल किस चीज के हैं कि वहां पे इस वक्त तक तकरीबन कोई 7,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं
وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس کا جواب تو کل روز محشر ہم کو دینا پڑے گا. آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارے جسم کو ہوتا ہے. مگر افسوس ہے کہ آج ایک بے حسی کا عالم ہے پورے عالم اسلام میں, اور اس میں کوئی احساس تک کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ میں کنڈیمڈ کروں گا, اور میرا مطالبہ ہوگا اسلامی ممالک سے کہ وہ یو این او کا اجلاس بلوائیں, اور 57 اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کریں, اور جو 40 ملکوں کی انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے اس کے سربراہ سے بھی میں کہوں گا کہ کیا صرف آپ ریالوں اور ڈالروں کے لیے سربراہ بنے ہیں یا اس امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے بنے ہیں؟ تو اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صرف ڈالروں اور مال کے چکر میں سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کو امت مسلمہ سے کوئی غرض بھی نہیں.